हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की हेडिंग कार्बोनिल समूह की संरचना। ठीक है, CO बॉन्ड की संरचना कैसी होती है, C डबल बंद O की, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग है आपकी कार्बोनिल समूह की संरचना। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यह आपका स्ट्रक्चर है कार्बोनिल समूह का, जहाँ पे कार्बन जो है वह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले आपको एक सिंगल बंध से दिखाया गया है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है। अभी इसमें पाई बंध नहीं बनाया गया है, तो सिग्मा बंध से यह कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन के पास अभी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, इस कार्बन के पास कितने बंध हैं, तो इस कार्बन के पास आप देख रहे हैं 3 सिग्मा बंध है। ठीक है, 3 सिग्मा बंध है। एक सिग्मा बंध पीछे की तरफ है इस कार्बन के, एक सिग्मा बंध आगे की तरफ है, और एक सिग्मा बंध इधर से सीधे लाइन में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बंध है, इसलिए कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 संकरित अवस्था में है। ठीक है, जबकि 3 इसके कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बंध बना लिए हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वह इस कार्बन के असंकरित p कक्षक में उपस्थित है। ठीक है, ये आपका p ऑर्बिटल डंबल के आकार का बना हुआ है। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का इस p ठीक है कक्षक में होता है, जो असंकरित होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन का p कक्षक है, ऑक्सीजन का p कक्षक है। अब इन दोनों में ऊपर और नीचे से इन p कक्षकों में आपस में अतिव्यापन होता है। तो आपको हमने बताया था कि पाई बंध कैसे बनता है, अक्ष के ऊपर और नीचे। अक्ष के ऊपर और नीचे ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, जिससे पाई बंध बनता है। ठीक, तो ऊपर और नीचे आपस में मिल जाएंगे तो इस तरह से पाई बंध बन जाएगा, पाई आबंध बन जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध आ चुका है, पाई बंध बन चुका है p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, अक्ष के ऊपर और नीचे से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है। बंध कोण जो है इनके बीच का कितना है, 120 डिग्री का है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, समतली त्रिकोणीय संरचना है इनका। यह सब एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, और त्रिकोणीय संरचना होती है, समतली त्रिकोणीय स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, ध्यान से समझें। कार्बोनिल समूह में, ठीक है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि जो कार्बोनिल समूह है, CO समूह है, इसमें कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। क्यों होता है sp2, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बंध होता है। ठीक है ना, 1 2 3 सिग्मा बंध है, इसलिए इसकी संकरण अवस्था sp2 होगा। कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन इस बंध में शामिल है, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वह असंकरित p ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है तथा 3 सिग्मा आबंध निर्मित करता है। कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकरित p कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक पाई आबंध बनाता है। ठीक है ना, तो जो कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन है वह असंकरित p कक्षक में है, और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल है उससे अतिव्यापन करता है, ओवरलैपिंग करता है, और पाई बंध बनाता है। ठीक है, तो कार्बन का चौथा संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकरित p कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक पाई बंध बनाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे देखें, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु पर 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक, इस प्रकार
कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित 3 परमाणु एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो 3 परमाणु होंगे वे सब एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यूँ पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र इस तल के ऊपर और नीचे होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वह इस प्लेन के ऊपर और नीचे होता है। बंधक कोण बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो वह 120 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आप फिगर में देख ही रहे हैं, समतली त्रिकोणीय संरचना होती है। आइए अब देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन बंध के बारे में। तो ध्यान से देखें, कार्बोनिल समूह में कार्बन जो 3 सिग्मा बंध से जुड़ा है और ऑक्सीजन जो है कार्बन से, ठीक है, जुड़ा हुआ है 2 बंध से। ठीक, अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अधिक होती है कार्बन की तुलना में। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट रूप से अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आ जाएगा और कार्बन पे प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। इस तरह से आपका कार्बन ऑक्सीजन बंध कैसा हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, पोलर हो जाएगा और यह रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो कार्बन की अपेक्षा, ध्यान से समझें, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो द्विआबंध है यह ध्रुवित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन की अपेक्षा जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस पर आंशिक माइनस उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पर कमी होने के कारण आंशिक प्लस उत्पन्न हो जाता है। इस कारण कार्बन ऑक्सीजन का जो 2 बंध है वह ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो यह जो कार्बोनिल समूह में कार्बन है वह एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इस पर प्लस आता है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन पे माइनस आया है अर्थात इसको प्लस चाहिए, तो यह नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन जो है वह इलेक्ट्रॉन रागी का व्यवहार करेगा। ठीक है, अर्थात लुईस अम्ल का व्यवहार करता है, जबकि ऑक्सीजन जो है नाभिक रागी का व्यवहार करता है अर्थात लुईस क्षार का व्यवहार करता है। ठीक है, तो अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन रागी लुईस अम्ल केंद्र, और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिक रागी लुईस क्षारक केंद्र होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध ध्रुवित हो जाता है, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन प्लस आ जाता है। अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र का काम करने लगता है, लुईस अम्ल का काम करने लगता है, और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिक रागी अर्थात लुईस क्षारक का केंद्र होता है। कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ये जो कार्बोनिल यौगिक हैं जिनमें CO बंध पाया जाता है, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, और सारे इसके एग्जाम्पल हमने बताया है, एस्टर, उनमें पर्याप्त डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ये ईथर से अधिक ध्रुवी होते हैं। ठीक है, ईथर की तुलना किया जाए और कार्बोनिल यौगिक की तुलना किया जाए तो कार्बोनिल यौगिकों में डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, जबकि ईथर में कम होता है। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ये ईथर से अधिक ध्रुवी होते हैं। कार्बोनिल समूह की उच्च ध्रुवता, ठीक है, कार्बोनिल समूह में जो हाई पोलरिटी पाई जा रही है, उच्च ध्रुवता पाई जा रही है,
उसे आप अनुनाद के आधार पर समझाई जा सकती है। जैसे हमने फिगर में आपको बताया था, यह दो अनुनादी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो इसकी ध्रुवता को आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, हेंस ऑक्सीजन क्रिएट आंशिक माइनस एंड कार्बन क्रिएट आंशिक प्लस। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए आपके। कार्बोनिल समूह की उच्च ध्रुवता अनुनाद के आधार पर समझाई जा सकती है, जिसमें एक उदासीन संरचना क वाला आपका फिगर था जिस पर कोई चार्ज नहीं था, उदासीन संरचना है, जबकि यह ख वाला जो है एक द्विध्रुव संरचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।